नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 के केमिस्ट्री के सेक्शन को देख लिया है। अब हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिजिक्स के सेक्शन को भी कवर करेंगे। तो चलिए, जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है या पिछला जो चैप्टर था उसको हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है जीवों में विविधता। क्योंकि देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी का जो बुक है या एनसीईआरटी का जो डेटा है उसी हिसाब से हम आप यहाँ पे चीजों को बता रहे हैं। तो जो ये चैप्टर है इसका नाम है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, विविधता मतलब ये होता है कि कौन सा जीव कैसा होता है, किस प्रकार से बिहेव करता है, क्या कलर होते हैं उसके, कैसे कैसे वो खाना खाता है, स्वयं बनाता है या कहीं से उधार लेके आता है। तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसके आधार पे हम ये देखेंगे कि जीवों में विविधता कैसी होती है और कैसी नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको समझाएं हम। जैसे अभी आप ले लीजिए, आपको यहाँ पे आप ये मान लीजिए आप हो गए, ठीक है, ये आप हो गए मुस्कुरा रहे हैं, बगल में आपका ये दोस्त हो गया। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों की तुलना करें, आप अपने दोस्त की तुलना करें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेल्फ और यहाँ पे आपका फ्रेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रेंड हो गया। दोनों की तुलना करें तो हो सकता हो आप करझौसा हो वो गोरा हो, या हो सकता है वो करझौसा हो कालिया हो आप गोरे हो। ये तो पहली बात हो गई। हो सकता हो उसके 5 की 5 उंगलियां हो, आपकी 6 हो, या आपकी 5 हो उसकी 6 हो। आपके हाथ पतले हो, सुखंडा हो, रोग हो, उसके मोटे हो, या उसका मोटा हो उसका पतला हो। मान लीजिए तमाम चीजें मैच भी कर गई, मान लीजिए सब कुछ मैच कर गया, हाथ पैर नाक कान सब मैच कर गया, बाल वगैरह सब, तो आपका डीएनए नहीं मैच करेगा। अर्थात किसी न किसी रूप में आप अपने दोस्त से ही अलग हो। यानी कि एक व्यक्ति, एक इंसान जो सेम उम्र का है, आप अपने उम्र के लड़के से ही सेम नहीं हो, तो दुनिया में जितनी जीव प्रजातियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, उसको हम कैसे मान लेंगे कि सबके सब एक जैसे हैं। जैसे मोटा मोटा कह दिया जाए कि ह्यूमन मतलब सभी मानव एक जैसे हैं। कैसे हैं भाई, कैसे एक जैसे हैं? तो इस प्रकार से ये अलग हो जाते हैं। सेम चीज आप अपने फ्रेंड की तुलना किसी मंकी से कर दीजिए। अब बंदर तो यहां बना नहीं पाएंगे, ठीक है, किसी मंकी से कर दीजिए तो आप अब देखेंगे कि मंकी के बाल में थोड़ी बहुत अलग चीजें हैं, मुंह में इसकी अलग चीजें हैं, इसकी पूंछ है, आपके दोस्त की पूंछ नहीं है। तो आप अब ये पाएंगे, ध्यान समझिएगा, जितनी समानताएं आप में और दोस्त में मिल रही थी, मान लीजिए 5 प्रॉपर्टी आपकी और आपके दोस्त की मिल रही है, वही बंदर में प्रॉपर्टी घट के 3 या 2 हो जाएगी। कम तो कंफर्म होगी। कैसे? आपके दोस्त के शरीर पे बाल नहीं रहेंगे, बंदरों के शरीर पे बाल रहते हैं। बंदर ऐसे ऐसे डोलता है चारों पैर से, आपका दोस्त 2 पैरों पर चलेगा। अब सेम चीज मंकी के बाद में आप अब आपके दोस्त की तुलना गाय से कर दीजिए तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं मैच करेगी, लगभग लगभग न के बराबर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक जीवों की तुलना अगर हम करते हैं तो उनमें कुछ समानताएं तो मिलती हैं, कुछ समानताएं नहीं मिलती। अच्छा, उसमें भी समस्या ये है कि मान लीजिए हजारों करोड़ हैं, उसमें से 10,000 जीव ऐसे हैं जिनमें 90% समानताएं मिलती है, 10% नहीं मिलती। अब क्या करें? तो इस चीज को समझने के लिए या जीवों में विविधता को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए कि इस आधार पर बांट दे, उस आधार पर बांट दे। किसी ने कहा कि यार जिस 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 जीवों में केंद्रक होता है, जिन जीवों में केंद्रक होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। और जिनमें केंद्रक नहीं होता, जिनमें केंद्रक नहीं होता उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटी। तो चलो इस पे बांट देते हैं। जब इस पे बांटा गया तो ये देखा गया कुछ ऐसे यूकैरियोटिक जिनके पास केंद्रक थे, इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच कर जा रही थी, और कुछ प्रोकैरियोटिक जिनके पास केंद्रक नहीं थे, इनसे मैच कर जा रही थी। तो ये तमाम प्रकार की उलझन लगातार चल रही थी और हर कोई विद्वान या हर कोई वैज्ञानिक अपने अपने नियम को ला रहा था। ठीक है, कि यार ऐसे बंटवारा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन किसी का भी संतुष्ट या कह सकते हैं आपकी वेरीफाइड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। बाद में आपके एक महान दार्शनिक है अरस्तु, उन्होंने बताया
कि ऐसा करते हैं। देखिए, महान दार्शनिक थे अरस्तु, जो बायोलॉजी के जनक भी हैं। इन्होंने कहा हम जंतुओं को स्थान के माध्यम से बांट देते हैं। ठीक है, स्थान के माध्यम से बांट देते हैं। और जैसे स्थान में हो गया वायु, जल और स्थल। ठीक है, वायु, जल और स्थल, यानी कि हम पूरे पूरे जीवों को वायु में रहने वाले के आधार पर बांट दें जो उड़ते हैं, जल में रहने वाले के आधार पर बांट दें जो उड़ते हैं, स्थल पे रहने वाले के आधार पर बांट दें जो जमीन पे रहते हैं। अर्थात जमीन पे चलने वाले को हम जमीन वाला कह देंगे, पानी में रहने वाले को हम पानी वाला कह देंगे। तो देखने तो बड़ा मजेदार लग रहा है। हाँ यार, सही है। जितने जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान जो है, उनको हम रख देते हैं धरती वाले पे, और जल वाले में रख देते हैं जीवों को जो पानी में चलते हैं, वायु में जो ऊपर उड़ते हैं। लेकिन यहां समस्या कहां आ गई? देखिए, जल में ही रहती है व्हेल मछली, जो कि 30 मीटर लंबी होती है। जल में ही रहता है कछुआ, जल में ही रहता है मेंढक, और ये दोनों स्थल पे भी रह लेते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार के जीव हैं, स्टारफिश, ऑक्टोपस, इतने सारे जीव जंतु हैं जो देखने में बिल्कुल अलग। अब मछली तैर रही है, ऑक्टोपस ऐसे से करके चलेगा केकड़ा की तरह, कछुआ ऐसे अपना तैरते हो जाएगा, मेढक उछल कूद के जाएगा। तो इसका क्या सीक्वेंस है? ये कैसे आप कहेंगे कि मेढक वाला जो कूद रहा है इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई, ये जमीन पे आके कैसे रह रहा है? तो एक तरह से देखा गया, इनका लॉ भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि स्थान के आधार पे हम जीवों को नहीं बांट सकते। लाखों करोड़ों जीव है, कौन कहां रह रहा है कोई देख रहा है? इंसान ही है, कभी बिल में घुस गया, कभी कहां रह रहा है। तो इस वेस को भी गलत मान लिया गया। ठीक है, अच्छा, जब इस वेस को गलत मान लिया गया तो बाद में एक पुस्तक लिखी गई, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने कहा हम समय के आधार पे जीवों को बांटेंगे। किसके आधार पे? समय के आधार पे जीवों को हम बांटेंगे। जैसे जो पहले वाले जीव थे इनको हम कहेंगे निम्न जीव, और जो नए वाले जीव हैं उनको हम कहेंगे उच्च जीव, उच्च जीव या उत्तम जीव। जैसे कि जो पुराने जीव थे, जैसे आप आदिकाल में चले जाइए, जो मानव था कच्चा मांस खाता था, पेड़ की छाल पहनता था या नंगा ही घूमता था, और आपकी गुफाओं वगैरह में रहता था। लेकिन अब का मानव क्या है? बिल्डिंग में रहता है, मोबाइल फोन चलाता है, स्मार्टफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चलाता है। तो इस आधार बांटते हैं कि पहले के जो मानव थे ऐसे, अब के जो मानव है ऐसे। इस आधार पे हम बांट दें, और उन जो ज्यादा डेवलप कर गए हैं उनको उच्च कह दे, और जो कम कर गए हैं उनको निम्न कर दे, है कि नहीं? लेकिन फिर समस्या आई, लोगों ने कहा ऐसे कैसे आप बांट रहे हैं? कुछ जीव जैसे मछलियां पहले भी पानी में थी, आज भी पानी में है। कुछ इंसान पहले भी बंदर थे, आज भी बंदर है। तो इनके रूल को भी एक तरह से डिस्करेक्ट कर दिया गया। ठीक है, या इनके रूल को भी फॉलो नहीं किया गया। अब सारी चीजों को देखना था। पहली चीज, जितनी भी स्पेसीज है अगर आप उनको ग्रुप में बांट रहे हो, मान लीजिए आपने एक ग्रुप में 10 करोड़ रखा, अब वो 10 करोड़ में सभी की प्रॉपर्टी नो डाउट पूरा नहीं मैच करेगा, लेकिन एटलीस्ट 90% तो मैच करे, तब तो हम रखेंगे ना। जैसे क्लासरूम में अगर कोई 10 बच्चे हैं, उसमें से अगर 8 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2 नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि क्लासरूम आपकी बेस्ट है। ठीक है, अगर उसमें से 2-3 हिंदी पढ़ने वाले अच्छे हैं, 2-3 गणित पढ़ने वाले, 2-3 इंग्लिश पढ़ने वाले, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे कमांडिंग की गई है, पूरा सेमराइज इसका गड़बड़ है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए, या हम जीवों को कैसे बांटे, इस पे बहुत विस्तृत चर्चा की है। किसने? अर्नेस्ट हैकेल। नाम ध्यान रखे रहिएगा। देखिए, अर्नेस्ट हैकेल या हकेल जो भी है। दूसरे आए आपके रॉबर्ट विटकर, और तीसरे आपके है कार्ल वोश। देखिए, ये अलग अलग समय काल में आए थे, ये 1894, ये 1969 में, ये समथिंग में। लेकिन इन लोगों ने जब कंबाइंड अपना रूप दिया तो उसको ही एडॉप्ट किया गया।
या इसको माना गया कि हाँ ये विभाजन का एक आधार हो सकता है। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम जीवों को उनके स्पेसीज के आधार पे बांटते हैं। स्पेसीज मतलब होता है जाति के आधार पे, ठीक है, जाति के आधार पे हम बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनरल कास्ट की बात कही जाए तो इस जनरल में सब आ जाएंगे, ठीक है, इसरा मिश्रा वगैरह तिवारी वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। अब मुद्दा ये उठता है यार, अच्छा तो उसमें भी तो अलग अलग व्यक्ति होंगे, बिल्कुल होंगे, तो उनका भी सब डिवीजन किया जाएगा, ठीक है, उनका भी सब डिवीजन किया जाएगा, लेकिन सबको इसी में रखा जाएगा, अर्थात सभी जीवों को कुछ वर्गों में बांटा जाएगा। अब उस वर्ग में प्रॉपर्टी लिख दी जाएगी कि इस वर्ग में जो भी व्यक्ति या जो भी जीव जंतु, जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी पेड़ पौधे आएंगे, इनमें ये प्रॉपर्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो एक तरह से ये सही भी था। जैसे अगर आप मान लीजिए कि हमने कह दिया कि मानव जगत, तो मानव जगत में इतना तो मिलेगा कि मानव को सामान्यतः 4 हाथ होंगे, सॉरी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, उंगलियां होंगी, बाल ये होगा, यानी कि लगभग उसकी एक जनरल वैल्यू हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से स्पेसीज के आधार पे या जाति के आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटकर, कार्ल बोस, ये 3 लोग थे, जिसमें से सबसे मेन आपके रॉबर्ट विटकर थे। इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा। किसमें? 5 वर्गों में बांटा। अब कौन कौन से वर्ग थे देखिएगा। पहला मोनेरा, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था आपका? फंजाई। तीसरा क्या था? फंजाई। चौथा क्या था? प्लांटी। चौथा क्या था? प्लांटी। और 5वां क्या था? एनिमेलिया, ठीक है। यानी कि विटकर ने और कार्ल बोस और अर्नेस्ट हैकेल ने जब सम्मिलित रूप से जीवों का वर्गीकरण किया स्पेसीज यानी कि जात के आधार पे, तो उन्होंने 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमोलिया। अब एक एक विषय हम समझते हैं। देखिए मोनेरा की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक। अब मुद्दा आता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक मींस इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना खाना ये बना भी सकते हैं और कहीं और से भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया भी होता है, ठीक है। तो मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें केंद्रक नहीं होता, अकेले रहते हैं, एक कोश की जीव है, स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखे रहिएगा कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे की बात करें प्रोटिस्टा, तो ये यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मींस होता है इनमें केंद्रक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें होता है। अब ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और ये भी क्या? स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं। स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल की बात करें, देखिए बहुत अच्छे अच्छे इनमें एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका अमीबा है, अमीबा के साथ साथ पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, और इसमें आपका यूगलीना है, यूगलीना है। देखिए अगर आप पैरामीशियम की थोड़ी संरचना देखें, ऐसे चप्पल के आकार की होती है, और यहां ऐसे देखिए ना हल्का 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 ऐसे 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 क्या होता है? ऐसे 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 संरचना बनी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे संरचना बनी होती है। जैसे अगर जैसे भाई भगवान अगर ऐसा किसी को कोई अपाहिज होता है तो वो
अपने उस गाड़ी बैठ के ऐसे हाथों से ऐसे चलाते हुए आगे बढ़ता है। तो सेम काम यही करते हैं, ये जो इनका हल्का हल्का दांता है ना, उसी दांते की मदद से ये हल्का हल्का ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को या इस संरचना को कहा जाता है सीलिया और फ्लेजला। सीलिया और फ्लेजला, ठीक है। तो सीलिया और फ्लेजला संरचना कहां पाई जाती है? सीलिया और फ्लेजला पाई जाती है प्रोकैरियोटिक जीव में, सॉरी प्रोटिस्टा में, ठीक है, टा है ये रहना पड़िएगा। प्रोटिस्टा जीवों में पाई जाती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये जो जीव है, एक कोष की जो जीव है, इनमें पाई जाती है। और साथ ही साथ ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। और इनमें अगर सीलिया और फ्लैजला की बात करें तो इनको हेल्प करता है आगे बढ़ने में या चलने में, ठीक है। अब देखिए फंजाई। फंजाई की बात करें तो पहली चीज ये मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी मतलब होता है ये जो लोग या जो जीव जंतु मरते हैं उनको खा खा के ये जीवित रहते हैं। तो ये पहला बात मृतोपजीवी है। दूसरा ये जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं ये? बहुकोशिकीय। और साथ ही साथ बहुकोशिकीय के साथ साथ ये आपके यूकैरियोटिक जीव भी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होते हैं ये? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक, बार बार कैमरा देखना पड़ता है, ठीक है। यूकैरियोटिक जीव होते हैं। देखिए बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं? ये विषम पोषी होते हैं। मतलब ये खाना नहीं बनाते, ये दूसरों का ही खाते हैं, ठीक है। जैसे आपका मशरूम हो गया। मशरूम मतलब आपने देखा कुकुरमुत्ता, जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा सफेद सफेद आपको दिखता है, तो यही है, ठीक है, कुकुरमुत्ता। ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेसिक डिफरेंस समझिएगा, इसमें केंद्रक नहीं होता, एक कोष की होते हैं। इसमें केंद्रक होता है, एक कोष की होता है, स्वपोषी परपोषी दोनों होता है। ये मृतोपजीवी है और ये विषमपोषी है, ठीक है। मतलब दोनों, ये दोनों चल रहा था, ये भी दोनों, लेकिन इसमें आ गया विषमपोषी, मतलब ये खाना खुद से नहीं बनाता। अब बात करते हैं प्लांटी की। देखिए ये किंगडम और ये किंगडम बहुत लंबे हैं, ठीक है, इनको हम ऐसे छोटे में निपटा नहीं सकते। ये बहुत लंबे किंगडम है, इसलिए इनको हम अलग से चर्चा करेंगे। बस यहाँ मोटा मोटा हम व्यू ले लेते हैं। प्लांटी की बात करें तो ये पादप जनक है, पादप जगत है, ठीक है, पादप जनक बोल रहे हैं, पादप जगत है। इसमें तो कई सारी स्पेसीज पाई जाती है, जैसे बीज वाले पौधे, बिना बीज वाले पौधे, लंबे पौधे, छोटे पौधे, हमेशा हरे रहने वाले, फलाना ढिमकाना, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना आप जान लीजिए कि प्लांटी जगत में क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। प्लांटी जगत में क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दिखाते हैं, बाद में इनको हम डिटेल में एकदम अच्छे चर्चा करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट में अब हमारा एनिमेलिया बनता है। एनिमेलिया जगत ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखिए यही मैटर फंसेगा, ठीक है। सॉरी केंद्रक नहीं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब होता है एक दीवार जो कोशिका के चारों तरफ होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। साथ ही साथ ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। कौन से जीव है? यूकैरियोटिक जीव है। तो पूरे पूरे जीवों को हम इतने रूप में बांटते हैं। एक बार आप व्यू ले लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमोलिया। मोनेरा मतलब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक ही है प्रोकैरियोटिक, केवल यही मोनेरा वाला, ठीक है, एमपी समझ लीजिएगा। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, एक कोष की जीव है, स्वपोषी परपोषी दोनों हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा मतलब यूकैरियोटिक जीव जिनमें केंद्रक होता है। साथ ही साथ इसका बेस्ट एग्जांपल कहें तो पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा होता है। इनको चलने फिरने के लिए सीलिया और फ्लैजला की जरूरत होती है, जो मैंने आपको बता दिया। फंजाई की बात करें तो मृतोपजीवी, जैसे कुकुरमुत्ता वगैरह हो गया, ये वही पैदा होते हैं जहां चीजें सड़ती गलती रहती हैं या कोई मरा हुआ जीव जंतु वहां पे हो। प्लांटी की बात करें तो ये प्लांट जगत है। एनिमेलिया की बात करें तो ये बहुत बड़ा किंगडम है।
इसको और इसको 4 नंबर और 5 नंबर को हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अभी छोटे में चर्चा कर देंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जीओ में विविधता के बारे में हमने चर्चा शुरू किया है। कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।